हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप और आप देख रहे हैं एसपीजी गांव से शहर तक। आइए हम दिखाते हैं आज की सबसे बड़ी खबरें। लोगों ने क्या कहा बार-बार कि प्रधानमंत्री जी भारत के संविधान को खत्म करना चाहते, आरएसएस भारत के संविधान को खत्म करना चाहती, आरएसएस आरक्षण को खत्म करना चाहती, दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों का आरक्षण इस देश में खत्म होगा अगर गलती से 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यही बार बार कह रहे हैं। और इसमें क्या गलत है? क्यों इतना बौखलाए हुए प्रधानमंत्री? आपकी असलियत हमने देश के सामने खोल दी। बौखला कर कुछ भी बोले जा रहे हैं। आप जवाब दीजिए इन सवालों का। 1949 में क्या भारतीय संविधान का, जब वो संविधान बनाया जा रहा था, लागू भी नहीं हुआ था इस देश में, पूरी आरएसएस ने देश भर में अंबेडकर जी के पुतले जलाकर विरोध किया था उस संविधान का, और ये कहा था कि बाबा साहब का संविधान भारतीयता के खिलाफ। 1989 में जब मंडल कमीशन आया था, जब पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण दिया जा रहा था, तो आपकी पार्टी ने पूरे देश के अंदर खुलेआम विरोध किया। मंडल कमीशन खुलेआम पिछड़ों के आरक्षण का विरोध किया, और इतना विरोध किया कि आपने विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार आपकी पार्टी ने गिरा दी, जो उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे स्वर्गीय विश्वनाथ प्रताप सिंह, और उनकी सरकार आपने गिराई। 2015 में बिहार के चुनाव में आरएसएस के प्रमुख, आरएसएस तो आप लोगों का माई बाप है, उसके प्रमुख मोहन भागवत ने कहा आरक्षण खत्म होना चाहिए। मनमोहन वैद्य जो संयुक्त राष्ट्रीय महासचिव हैं आरएसएस के, उन मनमोहन वैद्य ने कहा आरक्षण से अलगाववाद फैलता है। और अभी ताजा उदाहरण उठा के देख लीजिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का एक लेख है उनकी ही वेबसाइट पे, जिसमें खुलेआम उन्होंने आरक्षण का विरोध किया है। वो आज भी लेख पड़ा हुआ है योगी आदित्यनाथ। इसके अलावा आपका प्रचार करने वाला जो सबसे बड़ा व्यक्ति है, जो आपके विचारों को पूरे देश में फैलाता है, अमित मालवीय, उसके 7 विचार आरक्षण के खिलाफ मैं देश के सामने कर चुका हूं। अपने ट्वीट के माध्यम से उसने 1-2 बार नहीं 7 बार आरक्षण का विरोध किया, और कैसे विरोध किया है वो मैंने सामने रखा है। उसने एसटी, एससी, ओबीसी के आरक्षण का खुलेआम विरोध किया और कहा कि ये खत्म होना चाहिए। उसने महिला आरक्षण का विरोध किया, कहा कि ये खत्म होना चाहिए। अमित मालवीय कौन है? आपके विचारों को प्रचारित करने वाला। इसके अलावा तेजस्वी सूर्या, वो क्या कहता है आपका सांसद? वो कहता आरक्षण एक गंदा दलदल है, आरक्षण खत्म होना चाहिए। और प्रधानमंत्री जी, आपके राज में पूरे देश के विश्वविद्यालयों में आरक्षण को आपने कुचल के पूरे डांड में डाल दिया। आपने ओबीसी, दलित, आदिवासी का आरक्षण खत्म किया विश्वविद्यालय। मेरा सीधा आरोप है, अगर बीजेपी के लोगों के पास इसका जवाब है तो इसका जवाब दीजिए। संविधान के बारे में मैंने तो नहीं कहा, आपके खुद के सांसद लल्लू सिंह ने कहा 400 सीट चाहिए, संविधान खत्म करना। ज्योति मिर्धा जो आपकी प्रत्याशी थी राजस्थान से बीजेपी की, उन्होंने कहा 400 सीट चाहिए, संविधान खत्म करना है। अरुण गोविल जी जो मेरठ से प्रत्याशी थे, उन्होंने कहा 400 सीट चाहिए, संविधान खत्म करना है। दिया कुमारी जो आपके डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने कहा 400 सीट चाहिए, संविधान खत्म करना है। अनंत हेगड़े जो आपके केंद्रीय मंत्री थे, उन्होंने कहा 400 सीट चाहिए, संविधान खत्म करना है। आप देश के संविधान को खत्म करना चाहते हैं, आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं, ये आपकी सच्चाई है। आपकी इस असलियत को पूरे देश के सामने इंडिया गठबंधन के नेताओं ने खोल कर रख दिया है, और इसी के कारण आप बौखलाए हुए हैं। विपक्ष के लोगों को गालियां दे रहे हैं। गालियां देने से काम नहीं चलेगा प्रधानमंत्री। आप इन सवालों का जवाब दीजिए। बाबा साहब के संविधान का आरएसएस ने विरोध क्यों किया था? 1989 में मंडल कमीशन का विरोध क्यों किया था? जातीय जनगणना का विरोध आपने और आपकी पार्टी ने क्यों किया? संविधान का विरोध आपके सांसदों ने क्यों किया? विश्वविद्यालयों में आरक्षण को आपने खत्म क्यों किया? केंद्र सरकार की नौकरियों में, केंद्रीय मंत्रालयों में कितने सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी दलित, पिछड़ा, आदिवासी हैं? आप सवालों का जवाब नहीं देते, आप गाली गलौज की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। तो मैं प्रधानमंत्री जी आपसे कहना चाहता हूँ, आप कितनी भी गाली गलौज कर लीजिए, आपकी असलियत अब पूरा देश जान चुका है। और आप आरक्षण खत्म करेंगे, संविधान खत्म करेंगे, और मैं तो यहाँ तक कह रहा हूँ आप चुनाव भी खत्म करेंगे। तो इसलिए प्रधानमंत्री जी, मैं फिर दोहरा रहा हूँ, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 100 बार आपसे सवाल पूछूंगा। मेरा सवाल है, प्रभु श्री राम के मंदिर के शिलान्यास में तत्कालीन राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी को आपने क्यों नहीं बुलाया? संसद के उद्घाटन में वर्तमान राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को आपने क्यों नहीं बुलाया? और प्रभु श्री राम मंदिर के उद्घाटन में आपने मौजूदा राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को क्यों? जवाब एक ही है, दलितों से, पिछड़ों से, आदिवासियों से आप नफरत करते हैं, घृणा करते हैं, आपके मन में छुआछूत की भावना है। इसलिए आपको इस देश का आदिवासी, दलित, पिछड़ा, इस देश का आम आदमी
जो महंगाई से, बेरोजगारी से, संविधान खत्म करने की आपकी योजना से, आपके आरक्षण खत्म करने की योजना से वाकिफ हो चुका है, उसको मालूम चल चुका है आपके वो आपके खिलाफ वोट